तो अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है हमारे पास, दैट इज़ चरक सूत्र 12। ठीक है, चरक सूत्र 12 है और इसका जो नाम है वो क्या आ जाता है, दैट इज़ अ वात कलाकली अध्यायनम। ठीक है, क्या नाम है इसका, वात कलाकली अध्यायनम। इसमें मोस्टली क्या है, वात से संबंधित परिषद, मतलब वात आदि संबंधित परिषद पूछे हुए हैं। मतलब वात पित्त और कफ भी है, लेकिन मोस्टली वात पे इन्होंने बात रखी हुई है एक दूसरे से कि वात के गुण कितने प्रकार के हैं, वो उस पर बात हुई हुई है। वात के शमन और प्रकोप के जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं, ये अपनी गति कैसे करता है, वो सारी मतलब कि वात को लेके मोस्टली इन्होंने क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक रख के उस पर पहले संभाषा हुई हुई है। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में पित्त के बारे में और कफ के बारे में, दोनों के बारे में लिखा है इसमें। ठीक है, तो अगर हम चलते हैं आगे तो उसमें सबसे पहले एक श्लोका आ जाता है जो कि ये चरक का नहीं है, विमर्श में लिखा हुआ है। तो ये किसका आ जाता है, ये आ जाता है शार्ङ्गधर का। ठीक है, तो शार्ङ्गधर ने क्या बोला है, तो शार्ङ्गधर ने यहाँ पर बोला है कि पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातु है वायु याना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति मेघवत। उन्होंने एक्चुअली यहाँ पर ना एक वायु की ना इम्पोर्टेंस बताई हुई है कि वायु कितना इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है कि पित्त पंगु। ठीक है ना, तो सबसे पहले आता है कि पित्त जो है वो क्या है, पंगु है। कफ भी क्या है, पंगु, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं चल सकते। ठीक है ना, पंगु का मतलब यही होता है। उसके बाद बोला कि पित्त पंगु कफ पंगु पंगुओ मल धातु वायु याना यत्र नियंत्रे तत्र, मतलब कि सब चीज़ें, पित्त भी कफ भी और मल भी धातुएं भी, कोई भी क्या है एक जगह से दूसरी जगह क्या है जा नहीं सकती। किसकी हेल्प से जाती हैं, तो वो जाती हैं वायु की वजह से। ठीक है ना, वायु याना यत्र नियंत्रित, तो वायु जो होती है वो ही गति करती है, वो इनको क्या करती है, नियंत्रण में रखती है। ठीक है ना, इतना हो गया। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, जो यहाँ से संभाषा बताई गई है वात आदि संबंध से, जो संभाषाएँ हैं। ठीक है ना, तो संबंध में जो संभाषाएँ बताई हुई हैं, इसमें याद रखना कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो कितने पूछे गए हैं, 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, पूछ लेते हैं कि संभाषा में कितने क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो संभाषा में टोटल 8 क्वेश्चन बताए हुए हैं। ठीक है, इसमें मोस्टली जो है वो वात को ही लेके रखा हुआ है, उसके बाद आगे किसी और के बारे में बताया तो वो अलग बात है। ठीक है, तो जो हम पहला जो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, तो वो क्या है, उसमें आ जाता है वात के गुण। क्या आ जाता है, वात के गुण। ठीक है, अब वात के गुण में सबसे पहले ये आ जाता है कि वात के गुण जो है वो किसने, यहाँ पर ये लिखा कि वात के गुण क्या हैं, तो इसका उत्तर किसने दिया है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 12 चैप्टर में वात के गुण किसने बताए हैं, कौन से आचार्य या ऋषि ने बताए हैं, तो वो कौन आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं हमारे कुश। ठीक है ना, क्या नाम लिखा है, कुश। जो कुश नामक वैद्य हैं उन्होंने क्या उत्तर दिया है किसका, वात के गुण का। ठीक है ना, वात के गुणों का किसने आंसर दिया है, तो वो कुश ने दिया है। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने जैसे कि हम लोग फर्स्ट चरक सूत्र जो फर्स्ट था उसमें हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो वात के गुण होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, मतलब 7 उसके नंबर बताए हुए, प्रकार नहीं बोलेंगे, 7 उसके नंबर बताए हुए हैं। तो उसमें कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, तो वो ये अगर आपको पढ़ना हो तो नीचे विमर्श में वो दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ लिखा भी हुआ है कि रुक्ष शीतो, क्या आ जाएगा, रुक्ष शीतो लघु। ठीक है ना, सूक्ष्म चल विशद खर। ठीक है, ये क्या है, ये चरक सूत्र फर्स्ट के हैं, लेकिन इसमें कितने आ जाते हैं, इसमें टोटल कितने आ जाते हैं, नंबर 6 आ जाते हैं। टोटल कितने, 6 हैं। अब 6 कैसे हैं, तो इसको याद करने के लिए ये चीज़ याद रखना है। ठीक है ना, ये जो यहाँ लिखी हुई है ये वाली चीज़ जो है इसको याद रखना है। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि दारुण सूची बाय कुश। क्या आ जाता है, दारुण सूची बाय कुश। इसमें याद रखना कि दारुण इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, दारुण जैसे कि यहाँ पर ये सर्कल लगा के बताया भी हुआ है। ठीक है ना, दारुण इन्होंने ऐड किया, और जो सूची है, सूची उसको क्या हटाया हुआ है, सूची को क्या हुआ है, हटाया हुआ है। तो सूची, तो सू से आ जाएगा सूक्ष्म और च से आ जाएगा चल। तो सूक्ष्म चल को इन्होंने गुण को हटा दिया। देखो अगर विमर्श में अगर आप देखोगे तो वो भी सर्कल में लगाया हुआ है कि जो सूक्ष्म और जो चल है उसको निकाल दिया गया है, और उसमें क्या डाल दिया गया, उसमें दारुण डाल दिया गया। अगर 7 थे उसमें 2 चीज़ें निकाल देंगे तो क्या बनेगा, 5 बन जाएंगे, उसमें एक दारुण डाल दे तो कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो उन्हें 6 बताए हैं। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि इसका जो दूसरा नाम है वो क्या जाता है, सदा गति। क्या जाता है, सदा गति। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि इन्होंने
इन्होंने ये भी एक तरह का ना जो निदान स्थान है, ठीक है, सुश्रुत निदान स्थान एक, उसमें एक वायु के भी किया है, गुण बताते हुए उन्होंने बोला गया है कि अव्यक्तो व्यक्त कर्मा, पहले तो अव्यक्तो, लेकिन अगर जब व्यक्त करता है तो कैसा कर्म होते हैं उसके, रुक्ष शीत लघु खर, ठीक है ना। और उसके बाद उनकी क्या है वो बताई हुई है कि तिर्यक, मतलब ये क्या है, ये तिर्यक भी घूमता है, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि इसके जो गुण बताए हुए हैं, द्विगुण बताए हुए हैं, मीन्स क्या है, जो हम पढ़ते हैं सत्व रज और तम, ठीक है ना, उसके जो गुण हैं उसमें किसमें ये मोस्टली आता है, तो वो आता है रजो बहुल। क्या जाता है, रजो बहुल। सत्व रज और तम होता है, तो जो वायु होती है या वात होती है उसको क्या कहते हैं, रजो बहुल कहते हैं, ठीक है ना। तो और जो कफ होता है उसको तमो बहुल कहते हैं, ठीक है ना, तो उस कैटेगरी के अंडर आता है। तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद इतना हो गया, आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो वात के गुण है तो वो कितने आ जाते हैं, वो बताए हैं 6, ठीक है। किसने बताए हैं, किसने, तो वो आ जाएगा कुश वैद्य ने बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि वात के प्रकोप के कारण। तो वात के प्रकोप के कारण का आंसर किसने दिया है, तो वो आ जाता है सब प्रथम, इसका आंसर जो है वो कुमारी भारद्वाज ने दिया है, ठीक है ना, कुमारी शीरा भारद्वाज, ठीक है ना, कुमारी शीरा क्या है, भारद्वाज ने क्या इसका आंसर बताया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो आंसर उन्होंने बताया गया है कुमारी शीरा भारद्वाज ने, उसमें क्या क्या उन्होंने बोला गया है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उसमें यही चीज़ें बोली गई हैं कि जो चीज़ें हम वही श्लोका आ जाता है उसका पदार्थ विज्ञान का, कि सामान्य अगर हम गुण हैं, मतलब कि अगर कोई चीज़ है उसका भी सेम ही, मतलब सब कुछ सेम है, मतलब उसका रस गुण वीर्य विपाक ऐस कह लो या उसके पंच महाभूत कह लो, वो ड्रग में और वो किसी और दूसरी चीज़ में, अगर क्या वो दोनों समान हैं, तो अगर हम वो चीज़ खाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं मांस से मांस की वृद्धि होती है, मांस को मांस खाने से, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ बताई हुई है। यहाँ पर जो लास्ट में एक श्लोका यहाँ लिखा हुआ है उसका जो मीनिंग है वो यही निकलता है, क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ अ सामान्य गुण अभ्यासो, ठीक है ना, अगर हम समान गुण के चीज़ों का अभ्यास करते हैं, मीन्स लेते हैं, तो ही धातु नाम वृद्धि कारणम, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, धातुओं की क्या होगी, वृद्धि ही होगी, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो याद रखने के लिए ये याद रखना है कि जो वात प्रकोप के कारण हैं, ठीक है ना, वात प्रकोप के जो कारण हैं वो किसने बताए हैं, तो वो आ जाता है कुमारी शीरा भारद्वाज ने क्या है वात प्रकोप के कारण बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बताए गए हैं वो आ जाता है कि थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट हो गया कुश ने बताए थे, कुश वैद्य ने बताया था, ठीक है, वात के गुण। दूसरा आ जाता है कि कुमारी शीरा जो भारद्वाज हैं उन्होंने क्या है वात के प्रकोप बताए हैं। नेक्स्ट अगला आता है कि वात के अब प्रकोप बताएं तो कारण भी बताएंगे, शमन भी बताएंगे। तो शमन के जो बताए गए तो उन्होंने क्या बोला गया कि वात को शमन करने के क्या कारण हैं, ठीक है ना, कारण क्या है, तो उसको किसने बताया, तो उसको कांक्यान, ठीक है ना, किसने बताया, कांक्यान ऋषि ने बताए हैं, ठीक है ना, किसने बताए हैं, तो वो आ जाता है कि कांक्यन, वही के रहने वाले जो हैं वो कौन है, कांक्यन जो नामक वैद्य है, उन्होंने क्या है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि जो आप चीज़ें ले रहे हैं उसके जो अब अगर हम विपरीत चीज़ लेंगे, ठीक है ना, उसके क्या हम अगर विपरीत चीज़ लेंगे, यहाँ पर लिखा ना अतो विपरीतानी, ठीक है ना, लिखा हुआ ना यहाँ पर कि अतो विपरीतानी वातस्य प्रशमनानी भवंती, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि जो वात आदि जो हैं चीज़ें वो क्या है जो प्रशमन है, ठीक है ना, वो क्या है वो बढ़ जाएंगी। तो उसके बाद बोला कि प्रकोप विपर्य ही, उसके बाद नेक्स्ट अगला बोला कि इससे क्या होगा, जो हमारी धातुएं जो प्रकोपित थी वो क्या हो जाएंगी, वो प्रशमन होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, अगर हम क्या है विपरीत चिकित्सा करते हैं, ठीक है ना, अगर विपरीत चिकित्सा कह लो या विपरीत चीज़ें देते हैं तो उससे क्या जो प्रकोप चीज़ें हैं वो क्या कम हो जाएंगी, ठीक है, ये तो जेन्युइन सी बात है। सामान्य गुण अगर अभ्यास करेंगे तो उससे वृद्धि होगी, अगर विपरीत गुण अगर अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, वो शमन में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में उन्होंने क्या बोला गया है, नेक्स्ट में उन्होंने बोल दिया है कि वात के प्रकोप और प्रशमन की क्या क्रिया है, ठीक है, क्या वात के प्रकोप और शमन की क्रिया, पहले तो उन्होंने बता दिया कि क्या क्या कारण है, कारण में उन्होंने बोल दिया कि समान गुण लोगे अगर विपरीत गुण लोगे तो वो चीज़ें आ गई। अब आया था कि ये कैसे काम कैसे करता है, क्रिया कैसे करता है ये, तो उसमें यही चीज़ उन्होंने बोली है। पहले आप इसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें यही बोला इस प्रकार, सबसे पहले कि ये किसने बताया है, तो बाडिश जो है वो धमार्गव
ठीक है ना, बारिश धमार्गव है, उन्होंने इस चीज़ का आंसर दिया है। ठीक है, क्या आ जाता है, बारिश धमार्गव जो है उन्होंने इस चीज़ का आंसर दिया है। और उसके बाद उन्होंने क्या क्या बोला है उसको हम पढ़ लेते हैं। तुमने बोला कि इस प्रकार जो है कांकेय नामक जो वैद्य द्वारा वचनों को सुनकर जो है जो बारिश नामक जो वैद्य हैं ने कहा है कि उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने यही कहा है कि ये भी बात जो प्रकुपित और जो प्रशमन करने वाले होते हैं, इस प्रकार जो कांकेय ने अपने वचनों को समर्थन देते हुए उन्होंने चौथे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उन्होंने मूर्त और मूर्त टाइप के भी उसमें भी आंसर दिया है। और उन्होंने क्या बोला कि जो यहाँ पर वर्ड आए हुए हैं संघातम, तो संघात के लिए वर्ड जो यूज़ होता है वो कौन सा होता है, अमूर्त वर्ड यूज़ होता है। और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया, दैट इज़ अ अनवस्थिक मीन्स चंचल, वायु को ना प्राप्त होकर वात दोष प्रकोप द्रव्य और प्रशमन द्रव्यों का क्या होता है, कुपित और शांत होता है। ठीक है ना, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जो वायु है, ठीक है ना, वायु कैसे प्रकोप होती है या कैसे शमन होती है, तो उन्होंने ये वाली लाइन में सब कुछ क्लियर कर दिया है कि वायु को ना प्राप्त कर, ठीक है ना, वायु को क्या है ना प्राप्त कर वायु प्रकोप वाले द्रव्यों को शमन करना। ठीक है ना, वात द्रव्यों को प्रकोप द्रव्य और प्रशमन द्रव्य को क्या है प्रकोपित या शांत करना चाहिए। ठीक है, मीन्स कि हमें अगर वात बढ़ गई है तो हमें वात को पकड़ना नहीं है, किस कारणों से बढ़ी है या गई है, हमें उस चीज़ पे क्या उन्होंने ध्यान रखने को बोला है। मीन्स प्रकोप करने वाले कारण कौन से और प्रशमन करने वाले कारण कौन से, हमें सबसे पहले उस चीज़ को क्या है फोकस करना चाहिए। तो उसमें उन्होंने क्या क्या बोले, तो उन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि वात प्रकोप जो द्रव्य हैं उसमें क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है कई बार कि वात प्रकोप में रुक्षता आ जाती है, हल्कापन आ जाता है, शीतता आ जाती है, कठोरता, मतलब जितने भी सारे वात वाले गुण हैं वो इन्होंने बोले हैं। ऊपर अगर श्लोका में अगर हम देखते हैं तो उसमें आ जाता है कि शीत दारुण, ठीक है ना, शीत दारुण खर विशद सुशीर करानी शरीरानी च। ठीक है, तो इन्होंने वही चीज़ें बोली हैं कि जो जितने भी सारे यहाँ रुक्ष हो गया, हल्कापन हो गया, शीत हो गया, कठोर हो गया, खुदरापन हो गया, विशद और सुशीर हो गया, तो इससे जो शरीर जो मतलब कि जितने भी सारी चीज़ें ये क्या वात को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये क्या जब वात के गुण पड़ते हैं तो उसी में ये सारे गुण क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इन्होंने बोला कि अगर आप इसकी क्या है शांति चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप इसकी शांति चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या कराना है, तो यहाँ पर एक श्लोका में यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि स्निग्ध गुरु उष्ण, मतलब बिल्कुल ही उसे वात के गुण के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा कि यहाँ पर स्निग्ध आ जाएगा, यहाँ रुक्ष था, ठीक है ना, तो स्निग्ध गुरु, उसके बाद उष्ण शीतल श्लक्षण मृदु पिछिल करानी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें उन्होंने क्या बोला कि अगर आप उसको शांत करवाना चाहते हैं वायु को तो आपको ये चीज़ें क्या है देनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना कि जो 4th नंबर पे जो आंसर है वो किसने दी है, तो वो आ जाता है हमारे पास कि बारिश धमार्गव जो है उन्होंने इसके बारे में आंसर किया है, मतलब रिप्लाई किया है। ठीक है ना, प्रक्रियाओं पे। नेक्स्ट अगला आ जाता है, वो आ जाता है कि जो शरीर में, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि प्राकृतिक शारीरिक वायु के क्या कर्म है। ठीक है ना, अगर हमारे शरीर में वायु है, अगर वो किस अवस्था में है, प्राकृत अवस्था में है, तो वो क्या क्या हेल्प करती है, मीन्स वो क्या क्या कर्म करती है, हेल्प नहीं बोलेंगे, कर्म क्या क्या करती है। तो उन्होंने सबसे पहले ये है कि जो अभी देखो हमने 4 प्रश्न पढ़ लिए, तो 4 प्रश्न किसने बताए हैं वो हमने बता दिए हैं कि सबसे पहले जो था वो कुश वैद्य थे, दूसरे नंबर पे थे कुमारी शीला भारद्वाज, ठीक है, तीसरे नंबर पे कांक्यान ने बताया था, चौथे नंबर पर अभी बारिश धमार्गव ने बताया था। अभी हो गए 4 प्रश्न, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो 4 प्रश्न लास्ट के जो 4 प्रश्न अभी बचेंगे, हमने टोटल बोला ना 8 प्रश्न है, तो 8 प्रश्न में क्या है, 4 प्रश्न तो दिए हैं इन्होंने जिनके हमने पढ़े हैं नाम, लेकिन जो लास्ट में 4 प्रश्न बचते हैं उनको अकेले बायोरविद हैं जिन्होंने रिप्लाई दिया है, मतलब कि जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है उसका रिप्लाई सिर्फ और सिर्फ किसने दिया है, बायोरविद ने ही दिया है। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर प्राकृत अवस्था में अगर शरीर में वायु है तो वो क्या कर्म करेगी, तो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वायु है वो क्या करती है, तंत्र यंत्र वायु से तंत्र यंत्र धर। ठीक है, तो इसमें तंत्र यंत्र जो वर्ड है वो क्या लिया गया है, तंत्र यंत्र से यहाँ जो वर्ड दिया गया है, यहाँ देखो विमर्श में भी एक बताया गया है कि तंत्र जो होता है वो शरीर होता है और जो यंत्र होता है वो क्या होता है, शरीर अवयव होता है। ठीक है ना, उस चीज़ को क्या करती है, बनाती है। ठीक है ना, तंत्र और यंत्र पर क्या है ये ध्यान रखती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या आ जाता है, ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या आ जाता है, दैट इज़ अ प्रवर्तन चेष्टा। तो ये क्या एक तरह से चेष्टाएं भी उत्पन्न करती हैं शरीर में कि हाँ कुछ करने के लिए, कुछ भी
मतलब करने के लिए क्या है, चेष्टाएं उत्पन्न करती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो वायु तंत्र यंत्रधर लिखा है उसके साथ ही ना इन्होंने वायु के ना प्रकार यहाँ पर बता दिए एक तरह से। वो भी ऐसे कर्म ही तो करते हैं, प्राण वायु हो गया, उदान वायु लिखा है, समान वायु, व्यान वायु, उन्होंने वो चीज़ें लिखी हैं। तो वो आप सभी जानती हैं कि प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, ठीक है। तो ये अपान वायु, ये टोटल 5 प्रकार की जो होती हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, नियंता प्रेरणता च मानस्य, तो उन्होंने बोला जो मन है उसको भी क्या करती है, अपनी तरफ नियंत्रण रखती है, ठीक है ना, अपनी ओर क्या है, नियंत्रण रखती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि सर्व इंद्रियां, यहाँ हाईलाइटेड है, हम वही पढ़ रहे हैं कि सर्व इंद्रियां क्या है, सर्व इंद्रियां यथार्थ अभिवोढ़ा, उसका सर्व इंद्रियां धातु व्यूहकर, ठीक है। इन्होंने यही बोला कि जो इंद्रियां हैं उस पर भी क्या है, ये अपना दिखाती हैं पूरा अच्छे से, मतलब उनको कैसे ग्रहण, उनको अपने विषयों को कैसे ग्रहण करना है, इंद्रियां एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाएंगी, या जो धातुएं हैं उसको कैसे क्या करना है कि सभी शरीर की जो सभी धातुएं हैं, ठीक है, शरीर की जो सभी धातुएं जो हैं उसमें क्या है, क्या व्यूहन होना, मीन्स कि अपने अपने कार्यों को कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो उसके बारे में जो बताती है वो क्या बताती है, वायु ही है जो बताती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि ये क्या है, अब देखो वायु है तो वायु स्पर्श का काम करती है, ठीक है, ये तो हमें पता ना कि वायु स्पर्श का, तो उसमें जो तन मात्रा जो हम बोलते हैं ना कि छोटे छोटे माइन्यूट चीज़ें प्रेजेंट होती तो उसमें क्या होगा, उसमें शब्द भी रहेगा, उसमें स्पर्श भी रहेगा, बिकॉज ऊपर वाली चीज़ें ऐड होती रहती है ना जब हम महाभूत पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब वायु होती है तो उसमें आ जाता है शब्द, आकाश होता तो उसमें अकेला आ जाता है शब्द, लेकिन अभी क्या है, अभी वायु आ गई तो वायु में ऐड क्या हो जाएंगे, शब्द और स्पर्श आ जाएगा। यही अग्नि की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें रूप, स्पर्श और शब्द, ठीक है ना, ये चीज़ें क्या ऐड होती जाएंगी, तो उन्होंने वही चीज़ बोल दी है। नेक्स्ट उन्होंने बोल दिया कि जो जिनमें क्या हर्ष और उल्लास होता है, ठीक है, क्या हो जाता है, हर्ष और उल्लास मतलब पैदा होता है। दोषों को क्या करती है, संशोधन का काम करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाली लाइन आ जाती है कि गर्भ आकृति नाम, ठीक है ना, आयुष्यो अनुवृत्ति प्रत्यभूतों, ठीक है, इसमें ये चीज़ बोली गई है, जो गर्भ है ना, गर्भ उनको क्या करती है, आकृति देने वाली होती है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है लाइन लास्ट में, अगर आप लास्ट में देखेंगे तो वहाँ भी एक लाइन आ जाती है, उसमें ये बोला गया है जो गर्भ है, ठीक है ना, उसको क्या करती है, उसको भी आकृति का क्या करती है, आकृति देने वाली होती है। इस प्रकार क्या कुपित जो वायु है शरीर के प्रत्येक कर्म को सुचारू रूप से करती है और वायु का प्रतिपालन कारणभूत से होती है, ठीक है ना, इन्होंने ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट अगर आपका होगा इंटरेस्ट तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु के कर्मों के बारे में, और जो हमने एक एक चीज़ पढ़ी है ना तो उसके बारे में आपको क्या अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा इसमें, ठीक है ना। जैसे कि हमने बोला है कि मन पर नियंत्रण रखती है, या फिर हर्ष उत्साह उत्पन्न करती है, ठीक है ना, या फिर संपूर्ण जो इंद्रियां उस पर कर्म करती हैं उसको एक साथ रखती है, तो उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, लेकिन समझने के लिए या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है, इससे ही आपको काफ़ी कुछ क्या क्लियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक ही ध्यान रखना कि यहाँ पर ना थोड़ा स्थान को लेकर बात हुई है, स्थान को लेकर क्या बात हुई, तो उन्होंने बोला हुआ है कि जो प्राण वायु है, ठीक है ना, प्राण वायु जो है वो क्या है, ये लिखा है कि प्राण वायु के क्या है 7 कर्म आचार्य मानते हैं, मतलब वो जो प्राण वायु वो कितने कर्म करती है, तो वो अलग से 7 कर्म करती हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ से बात जो हमारी है वो आ जाती है कि प्राणवायु का स्थान को लेके जो यहाँ पर बात रखी गई है वो शारंगधर के अकॉर्डिंग रखी गई है, किसके अकॉर्डिंग, शारंगधर के अकॉर्डिंग है, बिकॉज शारंगधर में याद रखना कि शारंगधर ने जो प्राणवायु का जो स्थान है वो क्या बताया है, नाभि बताया है, सॉरी नाभि नहीं बताया है, हृदय बताया है, ठीक है। जब क्या होता है कि हम बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे मिलेंगे या गोविंद पारेख मिलेगा, उसमें क्या लिखा होता है, उसमें भी यही लिखा होता है कि जो प्राणवायु का जो स्थान है वो क्या है, नाभि है। एक्चुअली क्या है, जब उन्होंने श्वसन क्रिया बताई थी, मीन्स इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन मीन्स ब्रीदिंग, जब उन्होंने बताया था तब उन्होंने बोला था कि एक वर्ड यहाँ पर लिया गया था, वो लिया गया था नाभिस्थ है प्राण पवने, ठीक है। तब उन्होंने उस रिगार्डिंग बताया गया था कि नाभि इसलिए वहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ था, इट मीन्स ये नहीं है कि नाभि क्या है उसका स्थान है, हृदय ही क्या है उसका स्थान बताया गया है। उसी प्रकार से जो कुछ और भी आचार्य हैं, ठीक है ना, वो भी बताते हैं कि जो हृदय है, ठीक है ना, तो हृदय में किसका स्थान बोला गया है, तो हृदय में प्राणवय वायु का स्थान माना गया है।
गुदा में अपान वायु का स्थान माना गया है, ठीक है ना। गुदा में क्या है, अपान वायु का माना हुआ है। समान वायु का नाभि में बताया हुआ है, ठीक है। उदान वायु का कंठ में बताया हुआ है, और जो व्यान वायु है वो सर्व शरीर में बताया गया है। यहाँ पर जो श्लोका लिखा हुआ है, हृदय प्राणों, ठीक है ना, गुदे अपाने, समानो नाभि, उदान कंठ देशे, सेयाद व्यान सर्व शरीरम, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है उसमें क्या बोला गया है, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारे क्या हैं, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, उस सब के क्या है कर्म बताए हुए हैं, ठीक है। उसको भी चाहो तो उसको भी देख लेना, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विकृति और शरीर वायु के क्या कर्म हैं, ठीक है। विकृति और शरीर वायु, उन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले था प्राकृति वायु के क्या कर्म है शरीर में, अब आ जाता है कि विकृत वायु के शरीर में क्या कर्म है। तो विकृत वायु के रिगार्डिंग क्या बोला हो, तो उन्होंने बोला है कि बल वन सुख आयुष्यम, ठीक है ना, उपघातम, ठीक है। तो क्या बोला उन्होंने कि बल वन सुख आयुष को क्या करना, उपघात करना, ठीक है ना। और दूसरा उन्होंने क्या बोल दिया, दैट इज़ अ मनो विहाय अहर्ष्यति, ठीक है। पहले क्या था कि मन हर्ष में रहेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, मन जो होगा वो अहर्ष में चला जाएगा। जो लास्ट लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ भय, ठीक है। क्या आ जाएगा, भय शोक, ठीक है ना, भय शोक काम। तो ये जो चीज़ें हैं, भय हो गया, शोक हो गया, काम हो गया, दीनता हो गई, ठीक है ना, दैत्य, उसके बाद अति प्रलाप हो जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें होना, जो उपद्रव्य पैदा होता है, तो उससे क्या होता है, शरीर जो होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। वो चीज़ इसमें बताई गई है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा, दैट इज़ द बल वन आयुष्य उपघातम, ठीक है ना। यहाँ लिखा है बल वन सुख आयुष्य उपघातम। तो एक वर्ड आता है बल वन सुख आयुष्यम, ठीक है। तो ये कहाँ है, तो ये आया मात्रा पूर्वक आहार खाने से। जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, मात्रा शिति अध्यायनम, तो उसमें बताया गया था कि क्या आता है कि मात्रा पूर्वक आहार खाने से। और दूसरा कौन सा आ जाता है, दूसरा आ जाता है शुद्ध रक्त। क्या आ जाएगा, शुद्ध रक्त में ये वर्ड आया हुआ है। और साथ में क्या है, आहार का फल। जब हम चैप्टर नंबर 28 पढ़ेंगे, चरक सूत्र चैप्टर नंबर 28, तो उसमें क्या और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है उसमें क्या बोला, अभी हम जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, हम लोग की बात कर रहे थे कि जब लोग की नहीं, सॉरी, प्राकृतिक पुरुष की बात कर रहे थे कि जब हमारे अंदर वात जो है वो अगर सही ढंग से रहता है तो उस टाइम पे क्या काम करता है, अगर वो मतलब कि विकृत अवस्था में रहता है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी पे क्या क्या असर करता है। अभी जो बात करते हैं, अभी जो बात हम कर रहे हैं वो आ जाती है लोक वायु की। किसकी आ जाती है, लोक वायु की बात आ जाती है। मतलब कि अब बाहर जो है वो वायु कैसे काम करती है, ठीक है ना, हमारे शरीर के बाहर, मीन्स इन्वायरमेंटल कह लो, मतलब कि शरीर के बाहर। तो उसमें क्या बोला गया, तो सबसे पहले ये क्या बोला गया, धारिने ध्यान, ठीक है ना, धारणा। तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट है वो क्या, पृथ्वी का धरण करती है, पृथ्वी का धरण करती है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ज्वलन, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, ज्वलो, कि जो अग्नि है उसको क्या करती है, जलाती है, ठीक है। जैसे जो अग्नि का कर्म, जो अग्नि जो आग बरसती है या अग्नि जो जलती है, ठीक है ना, तो वो कैसे जलती है, बिकॉज ऑफ वात के कारण जलती है। तो सभी को ही पता, ऑक्सीजन वगैरह जो होता है, इन्होंने इनडायरेक्टली वात के बारे में बात की हुई है इसमें। नेक्स्ट अगला था आदित्य। उन्होंने ये बातें लिखी हुई कि जो आदित्य मीन सूरज होता है, ठीक है ना, जो आदित्य है, जो चंद्रमा है, नक्षत्र है, ग्रह है, ठीक है ना, ये जो ग्रह वगैरह हैं जो अपनी गतियाँ करते हैं या चलते हैं, तो वो किसके रिगार्डिंग चलते हैं, क्यों चलते हैं, तो वो वात की वजह से ही चल पाते हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी चीज़ बोल दी गई है। नेक्स्ट उन्होंने ये चीज़ बोली गई है कि संतान गति विधानम, ठीक है। क्या जाता है, संतान गति, इसमें बादलों को उत्पन्न करने वाली संतान गति जो विधानम है, ये चीज़ को थोड़ा हाईलाइट कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें यही चीज़ें बताई। इसमें क्या, ये पूरी लाइन ही थी, सॉरी, ये क्या थी, ये पूरी लाइन ही थी एक तरह से, ठीक है। क्या था कि आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, संतान गति विधानम, मतलब उनकी जो गति है उनको क्या करती है, देख रेख करती है, ठीक है। ये मैंने दोबारा लाइन उसको बोल दिया था, ठीक है, ये एक लाइन ही है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है सृष्टि मेघा नाम, ठीक है। तो जो मेघ है, मीन्स की जो बादल हैं उसको क्या करती है, टाइम पर लगाती है। उसके बाद लिखा है कि प्रवर्तम स्रोतसम का मतलब क्या होता है, जो नदी या तल हैं, ठीक है ना, उसको क्या करती हैं, ये उचित रूप से भरती है, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने बोला गया है कि
जो ओदभिद हैं, ओदभिद कौन से होते हैं, जो पृथ्वी से उगाड़ कर बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, मतलब जो एकदम फोड़ कर बाहर निकलते हैं, तो उनको भी क्या है, ये भी एक नेचुरली चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो भी क्या वादी करवाती है। उसके बाद बोला है कि विभागो धातुएं, तो जो सोना चांदी वगैरह है अलग अलग माने जाते हैं, उसको भी यही बताती है। नेक्स्ट अगला आ जाता है इसमें कि बीज अभी संस्कार, ठीक है ना, तो जो बीजों में जो अभी संस्कार मतलब जो संस्कार पैदा करती है, तो वो कौन करती है, वो यही मतलब उनकी जो कार्य वृद्धि है जो बढ़ाती है, तो वो कौन बढ़ाती है, वो वायु ही बढ़ाती है। इन्होंने ये भी बता दिया। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है दैट इज़ अ क्लेद उपशोषण, ठीक है, जो क्लेद का क्या करती है, उपशोषण। जैसे जो क्लेद है उसको क्या करेगी, सुखाती है, उसका क्या करती है, शोषण करती है, ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। उसके बाद अवैकारिक विकार एति, ठीक है, अविकारिक जैसे जो चीज़ें होती हैं उसको क्या करती हैं, विकार में लाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या अभी प्राकृत अवस्था में है, किस अवस्था में है, प्राकृत अवस्था में। जब ये जाएंगी अविकृत अवस्था में तब ये क्या है गलत मतलब कि एक अलग से आएंगी। तो उसमें देखो इन्होंने क्या क्या बोला हुआ है, तो उसमें आ जाता है कि जो विकृत अवस्था है उसमें क्या बोला गया, उसमें आ जाता है सबसे पहले कि लोकगत जो विकृत है, तो उसमें सबसे पहला इन्होंने क्या बोला है, दैट इज़ शिखी, क्या जाता है, शिखरी शिखरी शिखरा व्यमनम, ठीक है, शिखरी शिखरा व्यमनम, मतलब कि समुद्रों में क्या कर देना, उत्पीड़ित कर देना, मतलब समुद्र को क्या है एकदम जैसे बोलते हैं ना, जैसे ज्वार भाटा टाइप जो आते हैं बड़े बड़े, तो उस टाइप का कुछ, ठीक है ना, समुद्र क्या है ना, शिखरी शिखरम व्ययनम। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या बोला है, दैट इज़ उन्मंथ्यो कहनम, ठीक है ना, क्या रहता है, उन्मंथनम उन्मंथनम उक हाँ नाम, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया, इसमें तालाब जो नदी हैं उनमें जल जो होना वो क्या होता है ना, उतल पुतल हो जाना, ठीक है ना। और इन्होंने आगे भी यही बोला गया कि उत्पीडनम सागरम, ठीक है, तो वही है कि जो सागर का पानी वगैरह होगा वो भी क्या है, उन्होंने उथल पुथल मतलब हर चीज़ क्या है, इन्होंने उथल पुथल कर देनी है। और इन्होंने यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है, उस चीज़ को ध्यान रखना, वो क्या हुआ है, दैट इज़ भावा नाम, क्या आ जाता है कि भावा नाम च अभावकार नाम। तो उन्होंने बोला कि जो भावात्मक जो पदार्थ होते हैं उनका क्या है, अभाव करना, ठीक है ना, मतलब विनाश कर देना। इनडायरेक्टली इन्होंने क्या बोल दिया कि विनाश करना, कि जो भाव चीज़ें हैं उनको क्या मीन्स जो काम करने वाली जो कार्य वाली चीज़ें जो ठीक चीज़ें हैं तो उसका भी क्या कर देना, इन्होंने विनाश कर देना। और उन्होंने एक लास्ट में एक बोली गई है कि चतुर, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ अ चतुर्युग, ठीक है ना, अंत करना नाम, कि चारों युग जो होते हैं, चारों युग जो हम पढ़ते हैं कि क्या बोलते हैं, कृत युग होता है, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, चार युग है ना। तो उन्होंने बोला कि चारों युग के अंत में होने वाली जो व्यंकर बादल सूर्य अग्नि वायु जो उत्पन्न होती है उसी को क्या है, ये क्रिएट कर देगी, ठीक है ना, लोक वायु उसी को ही, मतलब विकृति, क्योंकि ये क्या है अभी विकृत अवस्था में, प्राकृत में होगी तो ये क्या है, ये हर चीज़ करेगी। जैसे कि सूरज का टाइम हो गया निकलने का, तो वो भी क्या उन्होंने बोला कि जो गति करवाता है सूरज का या पृथ्वी की गति होती है, सूरज तो अपनी जगह पर ही होता है, जब पृथ्वी की गति होती है वो भी वायु के कारण होती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हर चीज़ में कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो वो सिर्फ वायु के कारण ही हो रही हैं। जैसे शरीर में भी कोई भी छोटी से छोटी मूवमेंट भी वायु की वजह से हो रही है, वैसे क्या है इसकी भी जो छोटी से छोटी मूवमेंट है वो भी वायु की वजह से ही हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला गया, नेक्स्ट जो है वो एक उन्होंने चिकित्सा कर्म के रिगार्डिंग या फिर उनके नाम बताए हुए हैं अलग अलग कि उनको किस किस नाम से संबोधित किया गया है। तो उन्होंने बोला कि वायु जो होती है, वायु को क्या है, यही वायु जो है वो क्या है, भगवान है। जैसे कि आदित्य को भी, काल को एक धन्वंतरी जो है भगवान उनको, ठीक है, तो बोला जाता है कि किस किस को भगवान के नाम से बोला गया है, ठीक है ना। तो वायु भी क्या है, उसको भी भगवान के नाम से बोला गया है। संसार में उत्पत्ति का कारण जो है, ठीक है, उत्पत्ति का कारण या नाश का कारण, तो वो कौन है, वायु ही है, ठीक है, विनाश करती भी है। सुख और दुख जो है, ठीक है ना, यहाँ पर एक वर्ड जो लिखा जो हम ऊपर पढ़ के आए थे ना, भूत भाव अभाव करा, ठीक है ना, जो क्या है कि पैदा भी कर सकती है अच्छी चीज़ों को और नाश भी कर देती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें इन्होंने बताई हैं। और सुख, उसके बाद क्या बोला, सुख और जो दुख है, सुख असुख बोला ना, तो वो भी क्या है, वो भी वायु पर ही डिपेंड करते हैं। उसी का जो नाम है वही क्या है, मतलब वायु का ही जो एक तरह से इनडायरेक्टली नाम बताए गए। तो उसी में मृत्यु बताया हुआ है, यम बताया हुआ है, नियंता बताया हुआ है, प्रजापति बताया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आदित्य बताया हुआ है इसका नाम। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि आदित्य विश्वकर्मा आ जाता है, विश्व रूपा आ जाता है, ठीक है, सर्वत्र मतलब कि सब जगह जिसका होना, तो वो बताया हुआ है।
और इन्होंने और भी बहुत सारे, जैसे कि इन्होंने बोला कि अनु नाम है, भिभु है, विष्णु है, क्रांता है, ठीक है। तो उन्होंने वो चीज़ है कि लोगों को भगवान वायु ही किया है, लोगों को क्या करता है, क्रांता मतलब अतिक्रमण करता है, तो इस वजह से इसका क्या नाम पड़ गया, क्रांता वर्ड पड़ गया। तो इस तरह क्या है, वायु के इन्होंने गुण बताए। तो याद रखना कि जो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज़ अ विश्वरूपा, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, विश्वरूपा, ठीक है। यहाँ पर वर्ड लिखा है ना, विश्वकर्मा, विश्वरूपा। तो याद रखना कि जो विश्वरूपा है वो किसके लिए है, वो आत्मा के लिए भी वर्ड आया है, ठीक है ना। जो विश्वकर्मा है वो किसके लिए है, वो आत्मा के लिए भी वर्ड आया है। और यहाँ पर अदिति वर्ड भी लिखा है, तो अदिति वर्ड किसके लिए, दिशा के लिए भी आया है, ठीक है ना। अदिति जो वर्ड है वो दिशा के लिए भी आया है। अगर हम बोलते हैं विश्वरूपा, ठीक है ना, या विश्वकर्मा, तो वो आया है वायु के लिए। विश्वरूपा अगर सिंपल बात करते हो तो वो आत्मा के लिए भी है। और एक आ जाता है रूप द्रव्य, ठीक है, याद रखना रूप द्रव्य, तो वो किसके लिए आ जाता है, वो आ जाता है शुक्र वर्ड के लिए, ठीक है ना। शुक्र, शुक्र के लिए क्या आता है, रूप द्रव्य आया था, विश्व नहीं आएगा साथ में, सिर्फ रूप द्रव्य आएगा, तो वो क्या है, वो शुक्र है, ठीक है। उस चीज़ का क्या है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आ जाता है, अब देखो हमारा जो वाद था वो ख़त्म हो चुका है। जो आयुर्वेद के जो 4 प्रश्न थे उन्होंने उनके आंसर दे दिए। जो 4 प्रश्न पूछे गए थे उसमें यही था कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो प्राकृत और विकृत में 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर हमारे अंदर प्राकृत और विकृत हो जाए, ठीक है, और एक बता दिया कि लोक आयतन मतलब लोक मतलब बाहर की तरफ अगर प्राकृत और विकृत हो जाए। इस तरह कितने हो गए, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो आ जाता है कि पित्त से संबंधित जो संभाषा हुई थी। तो सबसे पहले यही याद रखना कि पित्त से जो संबंधित संभाषा में जो पहला जो प्रश्न जो कि उन्होंने क्या है, पित्त के लिए और कफ के लिए एक एक क्वेश्चन रखा है, ठीक है। मोस्टली जो इस चैप्टर में था वो वात को ही बेस इन्होंने रखा हुआ था, ठीक है। अभी इन्होंने पित्त को भी एक्सप्लेन कर दिया है, एक ही यही इतना ही पोर्शन है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि प्राकृत और विकृत पित्त के क्या है, कर्म क्या है। तो ये किसने बताया, तो ये मरीचि ने बताया। किसने बताया, ये मरीचि ने बताया है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि शरीर में जो पित्त है वो कैसे काम करता है या कैसे अपने शुभ अशुभ चीज़ों को बताता है। तो उन्होंने वही बोला कि अग्निरेव, ठीक है ना, शरीरे पित्त अंतर्गत है कुपित कुपिता, ठीक है ना, कि कुपित और कुपिता का मतलब यही आ गया कि प्राकृत अवस्था में या विकृत अवस्था में शुभ अशुभ करोती, ठीक है ना। जब वो प्राकृत अवस्था में रहेगा तो शुभ करेगा, अप्राकृत अवस्था में रहेगा तो अशुभ करेगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, इन्होंने क्या है यहाँ पर ना 7 पेयर बताए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विकृत और प्राकृत और विकृत दोनों को इकट्ठे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस वजह से जो चीज़ बताएंगे उसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ भी उसके साथ रखी जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि प्राकृत और विकृत पित्त के कर्म इकट्ठे बताए हुए हैं। तो इसमें क्या है, जो पेयर रखे गए हैं तो वो कितने पेयर रखेंगे, तो 7 पेयर, ठीक है। तो 7 पेयर वो कैसे हैं, तो देख लो लिखा हुआ है दैट इज़ अ पंक्तिम अपंक्ति, ठीक है। तो पंक्ति का मतलब वो क्या होता है कि अग्नि का, ठीक है ना, क्या वो क्या है, अग्नि का काम करता है, ठीक है ना, अन्न को पचाता है या नहीं पचाता है एक तरह से। तो वो पचाने वाला जो चीज़ होगी वो प्राकृत में जाएगी, जो नहीं पचाने वाली चीज़ होगी वो अप्राकृत में जाएगी, ठीक है ना, समझ गए ना, मीन्स विकृत में जाएगी। दर्शन अदर्शनम, ठीक है, अगर उसकी आंखों की रोशनी ठीक होगी तो वो देखने के लिए भी हेल्पफुल करेगा, वरना वो क्या करेगा, अंधकार डाल देगा, ठीक है। पित्त की वजह से हम देखते हैं आलोचक पित्त के कारण। उसके बाद नेक्स्ट रहता है मात्र, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने जो बात बोली गई है वो आ जाता है, सबसे पहला होगा कि अन्न का पचना और ना पचना, नेत्र का देखना या ना देखना, शरीर के तापमान का ठीक रहना या ना रहना, ठीक है ना। तो उन्होंने वही बोला है मात्र तो उष्णम, ठीक है ना, त्वम उष्णम, ये प्राकृतिक विकृति जो वर्ण है, ठीक है ना, उस पर है। उसके बाद आता है कि भय, शौर्य का मतलब क्या होता है, एकदम पराक्रम टाइप का, एकदम ताकतवर टाइप का होना, और भय जो होता है वो डरपोक होता है, ठीक है, वो दोनों ऑपोजिट हो गए। उसके बाद क्रोध हर्ष, जो ज़्यादा क्रोध में रहता है, जो ज़्यादा हमेशा खुश रहता है, वो चीज़ आ गई। मोह प्रसाद, ठीक है, तो ये भी 2 चीज़ें जो है वो आपस में क्या है करती। मोह का मतलब होता है कि हर टाइम दुखी टाइप, मतलब मोह मीन्स होता है किसी ना किसी चीज़ में मोह लग गया है, अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है तो दुखी है, वरना ठीक है। तो एक आ जाता है प्रसाद, मतलब कि जो कि है हमेशा प्रसन्नचित रहता है, उसको कोई फिक्र नहीं पड़ता किसी का। तो अगर हम इसको टोटल काउंट करते हैं तो कितने बनते हैं, 7 पेयर बनते हैं। कितने बनते हैं, 7 पेयर बनते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट ना यहाँ पर ना एक ना बात रखी गई है, इम्पोर्टेंट है, वो देख लेना। इसमें ये क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर क्या है, जो
यहाँ पर ना एक बोला, आगे जाके उसको एक्सप्लेनेशन से, रुको एक मिनट, ये देखो लास्ट में ना उसको थोड़ा सा लिखा हुआ है, पहले हम देख लेते हैं। एक विमर्श में एक बात रखी गई है, उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया रस प्रदीपक की बात है। किसकी है? रस प्रदीपक की बात है। उन्होंने क्या है, जो पाचक पित्त है ना, पाचक पित्त का प्रमाण बताया हुआ है। किसका? पाचक पित्त का क्या है, प्रमाण बताया हुआ है। जैसे हम पित्त पढ़ते हैं ना, पित्त 5 प्रकार के होते हैं, तो उसमें जो पाचक पित्त है उसका प्रमाण बताया हुआ है शरीर में। उन्होंने बोला अगर कोई शरीर है वो क्या है, स्थूल काय है। क्या है? स्थूल काय है। तो उसमें जो प्रमाण होगा वो कितना होगा? यव प्रमाण होगा। अगर क्या है, हरस्व काय है, ठीक है, मीन्स कि अगर कोई बहुत दुबला पतला टाइप है तो उसमें कैसा होगा, तो उसमें तिल मात्र प्रमाण होगा, ठीक है, पाचक पित्त का। अगर क्या है, कुमार है, ठीक है ना, कुमार कटी पलंग है, है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोल दिया, तो उन्होंने बोल दिया कि बाल मात्र होगा। क्या होगा? बाल मात्र होगा। उसी प्रकार जो भेल है उन्होंने भी अलग अलग बता दिया। उन्होंने बोल दिया कि यव मात्र, स्थूल में यव मात्र ही होगा। हरस्व में क्या है, त्रुटि मात्र उन्होंने बोला गया है। और अगर कृमि के लिए बोलेंगे तो वो उन्होंने क्या बोला गया है, तो वायु मात्र क्या आ जाता है, वायु मात्र। इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर भी क्या है, वो इन्होंने वही सेम टू सेम इन चीज़ों को क्या है, एक्सप्लेनेशन ही है, विमर्श में इन चीज़ों के बारे में क्या है बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें यही बोला गया है। अगर हम फिर से दोबारा इसी में जाते हैं, इसमें बोला गया कि स्थूल काय, ठीक है ना, क्या है, स्थूल काय सत्वेशु यव मात्र, ठीक है, और उसके बाद हरस्व काय, ठीक है, लिखा ना, स्थूल काय यवेशु क्या रहता है, यव मात्र प्रमाणम। हरस्व काय जो होगा वो क्या करेगा, तिल मात्र प्रमाणम। और जो कृमि कीट पतंग, ठीक है ना, पतंगशु है, वो क्या है, बाल मात्र जो प्रमाण बताए गए हैं उसका जो रेफरेंस है वो क्या बताया हुआ है, दैट इज़ अ रस प्रदीपक। और जो चक्रपाणी है उनका आपको बता दिया है, यव मात्र होता है, त्रुटि होता है, और साथ में हमने लास्ट में पढ़ा था ना, क्या है, वायु मात्र, ठीक है, वो चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि ये हो गया हमारा वात के पित्त के संबंधित चीज़ें। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आ जाता है कफ के साथ संबंधित। क्या आ जाता है, कफ के साथ। तो कफ में सबसे पहले याद रखना कि जैसे कि जो पित्त है उसमें क्या आ जाता है, पित्त में हमने बोल दिया मरीची का है, ठीक है, तो वैसे ही जो कफ है, तो कफ का किसने दिया हुआ है, कफ का काप्य ने दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है, तो काप्य ने दिया हुआ है। तो काप्य जो है उन्होंने क्या क्या बोला है, वो चीज़ों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। देखो, तो सबसे पहले याद रखना कि जो पित्त के, जो कफ के जो प्राकृत और विकृत जो कर्म बताए गए हैं वो किसने बताए हैं, काप्य नामक वैद्य ने बताए। क से कफ हो जाएगा, क से काप्य हो जाएगा, ये हो गया। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कितने द्वंद्वज बताए हैं, कितने, वही चीज़ उन्होंने ऊपर भी वही लिखी है सेम टू सेम, कि सोम च शरीरे, ठीक है ना, श्लेष में अंतर्गत है, कुपित कुपिता शुभ अशुभ करोति, ठीक है ना, उनके कुपित होने से ही शुभ और अशुभ जो है वो कर्मों के बारे में पता चलेगा। उसके बाद जैसे कि हमने लास्ट टाइम कितने पढ़े थे, तो 7 द्वंद्वज पढ़े थे, ठीक है। इस बार कितने द्वंद्वज आ जाते हैं, तो इस बार जो है वो टोटल 6 द्वंद्वज बताए गए हैं, 6 पेयर बताए गए हैं। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें आता है कि सबसे पहले दृढ़, ठीक है ना, दृढ़ शथिल्य, ठीक है, ये एक द्वंद्वज हो गया। उसके बाद आता है उपचय कार्श्य, ठीक है, एकदम बॉडी अच्छी खासी होना, उपचय में तरफ जाना, एक कार्श्य हो जाना, ठीक है, दुबली पतली। एक आ जाता है उत्साह और आलस्य, ठीक है, एक तो किसी चीज़ को लेके बड़ा मतलब उत्साह होता है कि हाँ हमें ये काम करना है। एक आ जाता है कि हमें आलस्य पड़ गया है उस चीज़ को लेके। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास वृश्य कलिप्ता, ज्ञान अज्ञानम, बुद्धि और मोह। देखना, याद रखना, वहाँ पर मोह और क्या था साथ में, प्रसाद वर्ड यूज़ किया हुआ था, ठीक है ना। उसमें क्या आ जाता है, इसमें क्या है, बुद्धि और मोह, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें टोटल कितने बताए गए हैं, 6 पेयर बताए गए हैं। बात उन्होंने सेम टू सेम वही रखी हुई है। उसके बाद अगर हम इसके विमर्श में जाते हैं तो विमर्श में एक लाइन लिखी हुई है, वो कफ के रिगार्डिंग इन्होंने बात बोली गई है, ठीक है ना। चरक सूत्र अध्याय कितने 18 में इसके बारे में बात रखी गई है कि ये क्या होता है, जो कफ होता है वो क्या होता है, स्नेहो बंध स्थिरत्वम च गौरवम वृश्य बाल्यम, ठीक है। उसके बाद श्रमा धृति लोभश्च कफ कर्मा विकराजम। बस उन्होंने यही बोला कि ये स्निग्ध होता है, जो बंध को बनाए रखता है, ठीक है ना, और स्थिरतम होता है, गौरव होता है, वृश्य और बल्य को प्रदान करता है। यही चीज़ इसमें बताई गई है। उसके बाद जो पूर्ण वसु आत्र ने लास्ट में अपनी एक बात, क्योंकि जब कोई भी अपना कुछ भी बताता है उसके बाद जो पूर्ण वसु आत्रे हैं वो भी अपना कुछ ना कुछ मत इसमें देते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है वो पूर्ण वसु आत्रे, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने यही चीज़ बोली गई है
कि जो वात पित्त कफ हैं, ठीक है ना, ये 3 प्रकार के क्या है शरीर में ये रहते हैं, ठीक है ना, ये क्या शरीर में विद्यमान रहते हैं। उसके बाद अगर तो ये क्या रहते हैं प्राकृत अवस्था में रहते हैं, ठीक है ना, अगर क्या है ये वो इसमें पूर्ण वसु आत्रे ने क्या बोला है कि जो वात पित्त कफ हैं वो रहते हैं, ठीक है, सर्वत्र खलु वात पित्त श्लेष्मा नाम, ठीक है ना। उसमें उन्होंने बोला कि अगर प्राकृत अवस्था में रहते हैं, प्राकृतिक भूत में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे बल वन सुख आयुष्य, ठीक है ना, क्या करेंगे कि बल वन सुख ठीक है ना, बल वन क्या लिखा है इन्होंने सुख आयुष्यम, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे सुख को क्या करेंगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद उन्होंने बोल दिया अगर क्या है वो विकृत और साथ में क्या करेंगे धर्म अर्थ जो काम है उसको भी क्या करेंगे ये प्राप्त करवाएंगे। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग उसमें बोलते हैं ना कि मनुष्य के जो मेन बेस हैं वो क्या है, उसके हेतु मतलब वो हेतु नहीं बोलेंगे, उसका उपदेश्य में लिया जाता है कि क्या है, तो उसका धर्म अर्थ जो काम है उसको क्या करना है प्राप्ति करना है। तो अगर वो क्या है ठीक प्रकार से सब कुछ कर लेता है, मतलब कि अगर उसमें जो वायु वगैरह है वो सही, देखो वायु सही रहेगी तो पित्त और कफ ऑटोमेटिकली सही रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने वही बोला कि जैसे ठीक रूप से सेवा अगर कर लेता है तो उससे क्या है धर्म अर्थ जो काम है उसको भी लोग और मतलब उसको भी उससे भी क्या हो जाता है वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, उससे में भी क्या है वो प्राप्त हो जाता है। इन्होंने यही चीज़ इसमें बोली है कि जैसे कि चरक संहिता में उन्होंने एक और चीज़ बोली गई पूर्ण वसु आत्रे का जो दृष्टि है वो प्राय किसके समान बोली गई है। यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है विमर्श में, तो उसमें बोला गया कि जो चरक संहिता में क्या है पूर्ण वसु आत्रे की जो दृष्टि है दृष्टिकोण तो वो किसके समान है, तो वो आ जाती है कि समवयात्मक, मतलब हर किसी को क्या है एक नज़र से देखना, ठीक है, तो हर चीज़ को क्या है एक चीज़ से दूसरी चीज़ के साथ जोड़ना अच्छे से, वो क्या है थी समवयात्मक इन्होंने बताई है। नेक्स्ट अगला आ जाता है इसमें कि दोषों के लिए इन्होंने एक लाइन लिखी गई है कि 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं वात पित्त कफ च इति त्रयोदोषा, ठीक है। अगर तो वो सम में रहते हैं मतलब तब तो वो प्राकृत अवस्था में, अगर वो विकृत मीन्स अगर को वो क्या है विकृत अवस्था में रहेंगे तो क्या करेंगे विकार उत्पन्न करेंगे, और ठीक है ये चीज़ इसमें बताई गई है। इस तरह क्या जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट इन्होंने लास्ट में क्या बोल दिया तत्र श्लोकी के नाम से, तत्र श्लोका जो है उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया है कि हमने इसमें क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा है जो गुण होते हैं वो षड्विध, ठीक है ना, हमने 6 प्रकार के इसके गुण पढ़े हैं। द्विविध हेतु विदम, द्विविध कौन से आ जाते हैं, एक प्रकोप और प्रशमन पढ़ा है, ठीक है। वायु चतुर्विध, तो चतुर्विध को हमने क्या पढ़ा है, चतुर्विध में वही आते हैं कि लोक में और क्या है हमारे शरीर में, ठीक है ना, प्राकृत और विकृत अवस्था में वायु क्या क्या काम करती है वो चीज़ इसमें बताई गई है, ठीक है। तो उसके बाद कफ और पित्त के बारे में भी उन्होंने प्राकृत और विकृत अवस्था में बता दिया गया है, ये चीज़ों के बारे में बताया गया है। एक लास्ट में ना ये है शुशु सूत्र जो 21 है, ठीक है ना, शुशु सूत्र जो 21 है उसमें क्या बताया गया है, उसमें देखो यहाँ पर एक चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या आता है विसर्ग आदान विक्षेप, ठीक है ना, विसर्ग आदान विक्षेप सूर्य सोम सूर्य अनिल यथा, सोम सूर्य अनिल यथा, तो विसर्ग को सोम के साथ, आदान को सूर्य के साथ और विक्षेप को अनिल के साथ इन्होंने क्या है बात रखी हुई है कि जैसे जब ये जो वात पित्त कफ हैं विकृत हो जाते हैं तो शरीर को ये क्या कर देते हैं नष्ट कर देते हैं। ये जिस संसार इन्होंने बस यही लिखा कि दोषों का प्राकृत अवस्था में रहना तो वो क्या करेगा शरीर में क्या है उत्पन्न अच्छी चीज़ें करेगा, अगर जो विकृत अवस्था में रहेगा तो शरीर को ये क्या करेगा ये मतलब कि ठीक तरह से उसको नहीं रख पाता है। और एक चीज़ याद रखना कि जो शारंगधर है, ठीक है ना, शारंगधर ने जो पाचक पित्त का जो प्रमाण सब मतलब बताया गया तो उन्होंने तिल के समान बता दिया। उन्होंने ये नहीं बताया है कि जैसे हमने पढ़ा ना कि रस प्रदीपक ने क्या है, रस प्रदीपक ने हमारा बताया हुआ है कि जो पित्त जो है, ठीक है ना, हमारा जो पाचक पित्त है उनके क्या स्थूल काय ह्रस्व काय ऐसे करके बताया, लेकिन शारंगधर ने सीधा ही बोल दिया कि पाचक पित्त का प्रमाण जो है वो क्या है तिल प्रमाण है, ठीक है ना। उसके बाद जो गंगाधर है उन्होंने भी क्या बोला, उन्होंने एक चीज़ बोली कि जो सभी पित्त होते हैं, ठीक है, जो पित्त होते हैं वो क्या होते हैं द्रव्य रूप में रहते हैं, और जो पाचक पित्त होता है वो किस अवस्था में रहता है तो वो ठोस अवस्था में रहता है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली गई है कि शारंगधर ने एक और चीज़ बोली है कि जो पाचक पित्त है उसका स्थान क्या बताया, अग्नाशय बताया हुआ है, ठीक है, क्या बताया हुआ है, अग्नाशय बताया हुआ है, क्या बताया है अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय बताया हुआ है। अगर हम गुण की बात करते हैं तो इसमें कुछ 2 गुण ऐसे हैं या एक गुण ऐसा है जो क्या है हर किसी में क्या है आया हुआ है, हर किसी इन द सेंस कि वात और पित्त में या पित्त और कफ में ऐसे करके आया हुआ है। तो जो हर्ष है लिख लो, जो हर्ष आता है तो वो किस किस में आ जाता है, वो आ जाता है वात और पित्त में, ठीक है ना, वात और पित्त गुण में दोनों में क्या आ जाता है
हर्ष आ जाता है। उत्साह जो है वो वात और कफ में आता है, ठीक है। जो मोह है तो वो किस में आता है, पित्त कफ वात, ठीक है ना, पित्त कफ वात दोनों में ही आता है। किस में आ जाता है, पित्त कफ और वात दोनों में ही। वात एक्चुअली क्या है, इसमें मोह में रखा गया है, लेकिन कुछ जो है वो मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन आप लिख लो वात पित्त कफ तीनों में ही मोह को लिखा हुआ है। हर्ष और उत्साह का याद रखना, जो हर्ष है तो वो वात और पित्त में आया हुआ है, जो उत्साह है वो वात और कफ में आया हुआ है। उत्साह जब भी आएगा उसका आप वात के साथ इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए आपको अलग से लिखवा दिया कि वो इसमें भी बताया गया। आपको याद रखना होगा कि जो गुण है लिख लेना, जो गुण है वो कुश ने बताया है, जो प्रकोप का कारण है वो भारद्वाज ने बताए हैं, जो शमन है वो कांक्यान ने बताए हैं, जो प्रक्रिया जो चल रही हैं क्रियाएं हैं जो वो बारिश धमार्गव ने बताई हैं, और जो लास्ट के जो 4 रहते हैं जो प्राकृत में और लोक में क्या है, प्राकृत अवस्था में या विकृत अवस्था में, वो चीज़ें जो बताई गई हैं वो किसने बताई हैं, वायुर्वेद ने बताई हैं। इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना। जो विश्व रूपा है या विश्वकर्मा है या विश्व रूपा जो है वर्ड वो आत्मा के लिए भी आया गया है और वात के लिए भी आया हुआ है। जो रूप द्रव्य है वो शुक्र के लिए है। अदिति वर्ड जो है वो यहाँ पर वायु के लिए भी आया हुआ है, और साथ में क्या है, ये दिशा का भी पर्याय है। इस तरह करके क्या है, आपका जो चैप्टर है वो क्या है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो चैप्टर है वो क्या है, इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट है सारा आपका, और बस ठीक है। इसी तरह इन्होंने लास्ट में यही चीज़ बताई हुई है कि इसको जो निर्देश दिया गया है वो किसने दिया गया है, तो चरक जो है वो प्रतिसंस करता है, अग्नि निवेश जो है वो तंत्र करता है, और जो सूत्र कौन सा चतुष्य है, तो निर्देश चतुष्य का ये लास्ट चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। बिकॉज 4 की अगर डिवीजन करें तो जो 1 to 4 है, 5 to 8 आ जाता है, 9 to 12 है, तो 12 में जो निर्देश था वो ख़त्म हो जाता है। BSN, तो BSN हमने पढ़ लिया। BSN L तो है नहीं है, उसके बाद K से स्टार्ट होगा क्रिया, ठीक है ना, तो वो चीज़ है। और इस चैप्टर का नाम क्या है,